हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आरबीएम इंफ्राकॉन के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है, ये कंपनी इक्विपमेंट से रिलेटेड जो भी ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस का जो काम होता है और उसे मशीन को लगाना, फिर उसे टेस्टिंग वगैरह करना, तो वो सारी चीज़ें करने का ये कंपनी काम करती है। मेनली अगर हम देखेंगे कौन सी इंडस्ट्रीज के अंदर ये कंपनी काम करने का काम करती है, तो देखिए यहाँ पे ऑयल एंड गैस रिफाइनरीज हो गया, सीमेंट कंपनीज हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, पेट्रोकेमिकल्स हो गया, और जो कोल और गैस के जो पावर बेस्ड प्लांट्स होते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट को मेंटेनेंस करने के रिलेटेड जो भी काम होते हैं, वो ये कंपनी करने का काम करती है। अगर हम कंपनी के सर्विसेज की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए फैब्रिकेशन वाली सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। फिर उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो पाइपिंग का जो इरेक्शन होता है, वो भी ये कंपनी करती है। एआरसी मेंटेनेंस, फिर उसके अलावा जो टर्न अराउंड ब्लास्टिंग और पेंटिंग का काम होता है, वो भी ये करने का कंपनी काम करती है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो जो भी मेंटेनेंस से रिलेटेड और जो भी कमीशनिंग से रिलेटेड जो भी काम रहते हैं, वो ये कंपनी करने का काम करती है। अगर हम कंपनी के सर्विसेज की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए सीडीयू वीडीयू पे इन्होंने सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करवाई है। यहाँ पे एक मेन पॉइंट जो मुझे अच्छा ये लगा है कि इन्होंने रिलायंस का जो जामनगर वाला प्लांट है, तो वहाँ पे इन्होंने एआरसी की जो मेंटेनेंस वाली सर्विसेज है वो उन्होंने वहाँ पे प्रोवाइड करवाई है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे, इन्होंने लगभग 14 टर्न अराउंड शटडाउन इन्होंने एग्जीक्यूट किए हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए, नयरा एनर्जी के लिए और यारा फर्टिलाइजर्स के लिए। इन तीनों कंपनीज के लिए लगभग 14 टर्न अराउंड यहाँ पे शटडाउन उन्होंने यहाँ पे किए हैं। डेफिनेटली देखा जाए तो ये तीनों बड़ी बड़ी कंपनीज हमें यहाँ पे नजर आती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इतनी बड़ी कंपनीज के साथ अगर ये कंपनी काम कर रही है, तो इनका कहीं ना कहीं जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो भी हमें यहाँ पे अच्छा नजर आता है। अगर हम कंपनी के ऑर्डर की अगर बुक वैल्यू की अगर हम बात करेंगे, ऑर्डर बुक की, तो यहाँ पे लगभग 121 करोड़ के लगभग की ऑर्डर बुक हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है। और अभी रिसेंटली कंपनी को लगभग 200 करोड़ के लगभग का ऑर्डर उनको मालको एनर्जी से मिला है। और वो किस लिए मिला है, जो मेडकोक का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो उसे मेंटेन करने के लिए यहाँ पे कंपनी को ऑर्डर मिला है। यानी कि इसके बाद अगर हम कंपनी के टोटल ऑर्डर बुक की अगर हम बात करेंगे, तो लगभग 321 करोड़ के लगभग का ऑर्डर बुक हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो ऑल्दो देखा जाए तो ये आने वाले 1.5 से 2 साल में कंपनी का हमें पूरा काम होता हुआ नजर आएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये पूरे साल में ये कंपनी के रेवेन्यू में हमें कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे कम्पिटिटिव रैंक की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो प्रोजेक्ट की जो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है, वो यहाँ पे कंपनी की काफ़ी अच्छी है। अगर हम मैनेजमेंट टीम की अगर हम बात करेंगे, तो मैनेजमेंट यहाँ पे काफ़ी एक्सपीरियंस हमें नजर आती है। और उसके अलावा आने वाले टाइम पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस ग्रोथ के अंदर कंपनी भी प्ले आउट हमें करती हुई नजर आ सकती है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है, उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट के लिए, यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, तो उसके लिए कंपनी का आईपीओ आ रहा है। अगर हम दूसरे रीजन की अगर हम बात करेंगे, तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज है, तो जनरली ये जो पैसा कंपनी के पास में जाता है, तो यहाँ पे कंपनी से मेनली डिस्क्लोज नहीं करती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता नहीं है कि यहाँ पे इसका क्या होने वाला है। अगर हम थर्ड रीजन की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे जो आईपीओ से रिलेटेड जो एक्सपेंसिव लगने वाले, देखिए लगभग 8 से 9 करोड़ का आईपीओ है। ये मान के चलिए कि लगभग 40-50 लाख रुपए के लगभग एक्सपेंसिव कंपनी को यहाँ पे लगेंगे। तो यहाँ पे ये पैसा कंपनी उसी से यूटिलाइज करने वाली है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए जय बजरंग, राम आशीष मनी, ये हमें कंपनी के प्रमोटर यहाँ पे एक नजर आते हैं। और ये अकेले कंपनी के प्रमोटर हमें यहाँ पे नजर आते हैं। तो देखिए अगर हम रेवेन्यू वाइज अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे लगभग 35 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू हमें नजर आता है। और 2022 के एंड तक लगभग 47 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर नजर आता है। तो ऑल्दो देखा जाए तो ग्रोथ वाइज यहाँ पे इतने कोई ज्यादा ग्रोथ के नंबर्स हमें कंपनी के नजर नहीं आते हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे, तो यहाँ पे दोनों साल ये कंपनी हमें लॉस में नजर आती थी। अगर हम अभी देखेंगे, तो यहाँ पे 1.9 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट कंपनी ने कमाया था। और यहाँ पे एक क्वार्टर में लगभग 65 लाख रुपए के लगभग कंपनी ने प्रॉफिट कमा लिया है। यहाँ पे इंडिकेशन ये नजर आ रहे हैं कि लगभग 2.5 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट का नंबर यहाँ पे कंपनी का हो सकता है। और पिछले साल के मुकाबले अगर हम देखेंगे, तो अराउंड 25% के ग्रोथ के नंबर हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बोरिंग की अगर हम बात करेंगे, तो लगभग 6.5 करोड़ के लगभग का लोन का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो पहले यहाँ पे इतना था, फिर वापस से कंपनी ने बोरिंग बढ़ाई थी। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, तो अभी कंपनी इक्विटी हमें रेज करती हुई नजर आ रही है। तो जो डेट टू इक्विटी का नंबर है, वो हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आएगा।
अगर हम एसेट वाइज अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कोई ज़्यादा एसेट नहीं है, लगभग 20 से 25 करोड़ के लगभग ही हमें यहाँ पे कंपनी का टोटल एसेट का नंबर नजर आता है। तो देखिए मेनली अगर आप देखोगे तो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज में ये कंपनी काम करती हुई हमें नजर आती है। तो मेनली अगर आप देखोगे ये जितनी भी कंपनीज के लिए कंपनी काम करती है तो ये सारे में कैपेक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है, और मेनली यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज ही कंपनी की कस्टमर्स हमें यहाँ पे नजर आती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कंपनी का मार्जिन लो मार्जिन वाला बिजनेस भी नजर आता है, क्योंकि अगर आप देखोगे 50 करोड़ का रेवेन्यू करने के बाद में भी अगर ये कंपनी 2 करोड़ से नीचे का प्रॉफिट अगर कमा रही है तो कहीं ना ये यहाँ पे मार्जिन का यहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनका बार्गेनिंग पावर हमें यहाँ पे काफी ज्यादा नजर आता है। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 23 को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 27 दिसंबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 36 रुपीज पर शेयर पे यहाँ पे कंपनी शेयर दे रही है। अभी यहाँ पे 8 करोड़ 37 लाख रुपीज का आईपीओ में नजर आता है, और इसमें से लगभग अगर हम देखेंगे तो 50% का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है, यानी कि लगभग 4 करोड़ 19 लाख रुपए के लगभग का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है। यहाँ पे एक लॉट के अंदर अगर हम बात करेंगे तो 3000 शेयर्स का लॉट हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,08,000 रुपए लगेंगे, और ये कंपनी एनएससी के इमर्ज वाले प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 30 दिसंबर को ये आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस आपको पता चल जाएगा, और यहाँ पे 2 जनवरी को आपको रिफंड मिल जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है, और अगर अलॉटमेंट मिलता है तो 3 जनवरी को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे, और 4 जनवरी को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो ऑल्दो अगर हम देखेंगे तो एक हफ्ते बाद में ये कंपनी हमें यहाँ पे जो क्लोजिंग डेट है आईपीओ का उसके बाद में एक हफ्ते बाद में ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन पैरामीटर्स पर अगर हम बात करेंगे तो देखिए पिछले साल की अर्निंग्स के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 3.12 का ईपीएस हमें कंपनी का नजर आता है, और लगभग 11.5 के लगभग का हमें यहाँ पे कंपनी का पी रेशियो नजर आता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो पी रेशियो के हिसाब से वैल्यूएशन वाइज जहाँ पे काफी नॉर्मल काइंड ऑफ वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम करंटली अगर हम नेट एसेट वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो 11.75 का नेट एसेट वैल्यू है, यानी कि लगभग 3 टाइम्स के लगभग प्राइस टू बुक वैल्यू पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और पिछले साल के बेसिस पे अगर हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ की अगर हम बात करेंगे तो 29% का आरओई है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज कंपनी अच्छी नजर आती है, और आईपीओ भी अगर आप देखोगे 8 से 9 करोड़ रुपए का ही आईपीओ में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से आप लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो हार्डली 4 करोड़ 19 लाख रुपए के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग अगर आप देखोगे तो यानी कि 10 लाख की एप्लीकेशन अगर लगेगी तो वहाँ पे 10 लोग अप्लाई करेंगे तो 1 करोड़ के लगभग, यानी कि हार्डली अगर आप देखोगे 400 एप्लीकेशन हमें यहाँ पे रिटेल के अंदर नजर आती है, यानी कि 400 लोग अगर आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो टोटली आईपीओ टोटली सब्सक्राइब हो जाएगा। तो पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे मेरे ख्याल से लिस्टिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। बाकी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कोई एक्साइटिंग कंपनी में नजर नहीं आता है, तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली आपने अवॉइड करना ही यहाँ पे सही रहेगा। अगर लिस्टिंग के टाइम पे अगर आप इसमें अप्लाई करते हो अलॉटमेंट आती है ठीक है, फिर उसके बाद में लिस्टिंग के बाद में आपने इस कंपनी को भूल जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा बिल्कुल भी सजेशन यहाँ पे आपका नहीं रहेगा। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि आरबीएम इंफ्राकॉम के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। और दोस्तों यहाँ पे हम रेगुलरली आपके लिए एचएमई आईपीओस की वीडियो बना रहे हैं, तो अगर आपको यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आके वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।